हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज आप लोगों से शेयर किया मैंने मॉर्निंग रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। बहुत बिजी थी आज, तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में बात नहीं की। तो इन्जॉय कीजिएगा वीडियो। और अभी टाइम हो गया है 9:30। तो इसके बाद मैंने करना है ब्रेकफास्ट। मैं टाइम दिखाती हूँ आप लोगों को, वेट कीजिए। तो ये देखिए पूरे 9:30 हो गए हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट करती हूँ। अभी यहीं तक कि आप लोगों से रूटीन शेयर करूंगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, हालत मेरी ख़राब है। अभी रेस्ट करूंगी खाना खाने के बाद। बाय बाय। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। 5:30 बज गए हैं और मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले आई हूँ मेन डोर को खोलने के लिए, बालकनी वाली साइड का, क्योंकि ताज़ी हवा आएगी। और रात को बारिश हुई थी, इतना ठंडा ठंडा मौसम था, और मैं 5-10 मिनट यहीं पे खड़ी रह गई, जिससे और ज़्यादा लेट हो गई। और आज तो मेरी मॉर्निंग रूटीन बहुत ज़्यादा है ना, बिजी वाली, और मैं और ज़्यादा लेट हो गई। और मुझे याद आया भी मैंने तो आज चने रखने हैं बॉयल होने के लिए। तो आज मुझे डबल लंच बेटी के लिए रेडी करना है। तो रीज़न आप लोगों को आगे बताती हूँ क्यों आज मेरी रूटीन इतनी बिजी है। तो मैं वही आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। तो आज तो मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ गया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये आज मॉर्निंग में ही वीडियो शूट किया, एडिट करके अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो देखिए मैंने चने धो के इसमें ना पानी डाल के बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और ना साथ साथ अपना दूसरा काम भी करती रहूँगी, क्योंकि कोशिश यही है कि बच्चे ना 7:45 स्कूल जाते हैं, और 7:45 से पहले पहले जितना जल्दी हो सके एटलीस्ट उनका लंच ब्रेकफास्ट मैं रेडी कर लूँ। बाकी काम तो बाद में होता रहेगा। बच्चों और हस्बैंड सेम टाइम अभी जाते हैं। हस्बैंड बच्चों को मॉर्निंग में छोड़ने जाते हैं ना, तो वहीं से वो ऑफिस के लिए भी चले जाते हैं। तो देखिए अभी मैंने ना दूध निकाल रही है, और आटा तो रात को लगा के रखती हूँ। यही काम है जो मैं रात को है ना आटा लगा के रख देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में इतना मेरे पास सच में टाइम नहीं होता। सब्जी वगैरह कट करनी होती है ना, तो ये आदत भी मैंने डालनी है। अभी मैं मॉर्निंग में ही आटा ना लगा लिया करूँ। अभी मैं मतलब नहीं कर पाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ना बेटे के लिए दलिया रख दूँगी। तो बेटा ना दलिया बहुत खुश होकर खाता है। तो कोशिश तो यही करती हूँ भी मैं ना दलिया दे दूँ। और जिस दिन है ना ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो उस दिन तो मैं ना फिर बेटे को नहीं देती हूँ दलिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है भी ख़राब ना हो जाए। तो आज मौसम ठीक था, क्योंकि रात को बारिश हुई थी, मगर रे बाबा 2 घंटे बाद जो गर्मी हुई आप लोग देखिएगा आगे। तो दलिया रख दिया, और अपने लिए चाय रख दूँगी, क्योंकि चाय पी के उसके बाद ना काम करती रहूँगी। और खाली पेट तो आप लोगों को पता ही है मैं काम नहीं कर पाती हूँ। तो उसके बाद देखिए मैं लेके आ रही हूँ अभी है ना प्याज और लहसुन, क्योंकि मैं बेडरूम में बैठ के अभी इसे कट कर लूँगी। और बच्चों को भी उठाना है, बेटी को सबसे पहले उठाऊँगी, क्योंकि ये मैडम बहुत टाइम लगाती है। और देखिए कैसे ये कंफर्टर में ना लिपटी पड़ी है। तो सबसे पहले उठते ही ना मैं एसी बंद कर देती हूँ। अगर एसी चलता रहता है ना, तो ना बच्चे और ना ही हस्बैंड उठते नहीं, और मैं बोल बोल के थक जाती हूँ। और सुबह सुबह मुझे बोलना बहुत बुरा लगता है, मुझे बोलना पसंद नहीं है। तो प्याज मेरे कट हो गए थे, छील लिए थे मैंने, एक्चुअली कट नहीं किए। तो मेरा चॉपर भी है ना ख़राब हो गया, आजकल तो हाथ से ही काट रही हूँ। तो अभी हमारा जब मेला लगेगा ना, तो वहाँ से मैं लेके आऊँगी। तो मेरी चाय भी बन गई है। तो अभी मैं ना राइस रख दूँगी बेटी के, है ना। सोच रही हूँ अगर 2 लंच देने तो दोनों अलग अलग ही दे दूँ, क्या फ़ायदा भी मैं रोटी ही दूँ, तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ना स्कूल में 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं। तो डांस परफॉर्मेंस है, तो आज इन लोगों ने मलेरकोट ले जाना है। तो टीचर ने स्पेशली कहा था कि डबल पानी और डबल लंच लेके आना, क्योंकि वो बाहर कहीं किसी बच्चे को नहीं जाने देंगे, क्योंकि स्कूल की जिम्मेदारी हो जाती है अगर वो लेके जाएंगे। तो आज सिलेक्शन होनी है, अगर सिलेक्शन हो गई उसके बाद ये प्रैक्टिस करेंगे, फिर 15 अगस्त की इन लोगों को है ना फिर डांस परफॉर्मेंस होगी। देखते हैं बेटी की बेटी को वो सिलेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरी चाय बन गई थी, और मैंने यहाँ पे बैठ के अभी थोड़ा सा फ़ोन भी देख लूँगी, चाय पी लूँगी, और मैं प्याज कट कर लूँगी। तब तक है ना चने मेरे बॉईल होते रहेंगे। तो बेटी को थोड़ा स्ट्रेस भी था, मगर वो बोल रही मम्मा मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। मैंने बोला एंजॉय करो, हो ना हो वो अलग बात है। मगर वो बोल रही थी मम्मा ना भी बच्चे बता रहे थे कि है ना चक्कर खा के बहुत बच्चे गिरते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। और है ना मतलब 100 बच्चा लेके जाना है। तो आप लोग देखिए हर स्कूल का अगर 100 बच्चा आएगा, तो कितने ज़्यादा है ना वहाँ पे बच्चे होंगे। तो मे भी इस वजह से है ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सफोकेशन हो जाती है ना बच्चों को। तो यहाँ से सामान उठा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है बालकनी का मैं मेकओवर कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पे सामान रखा था। और हस्बैंड की है ना मैं 3 दिन से हस्बैंड को बोल रही हूँ भी है ना लाइट्स लगा दो बालकनी में, क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है, जिस वजह से मेरा बालकनी का मेकओवर कंप्लीट नहीं हो पा रहा। हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, वो रात को आते हैं, और मुझे फिर होता भी रात को क्या उनको दिखेगा ना। वैसे तो लाइट का सिस्टम बहुत अच्छा, मगर हमारे यहाँ पे ना बिजली की तारें भी सामने ही हैं हमारे रूम के। तो इस वजह से फिर नहीं कर देखते हूँ, नहीं तो मुझे लगता है मुझे ही पंगा लेना पड़ेगा। तो
राइस में ना थोड़ा सा, अभी मुझे लगता है राइस थोड़ा और बॉईल हो गया, क्योंकि धीमी आंच पे मैं रखती हूँ, मेरा मेरा खाना बहुत धीमी आंच पे बनता है। तो मैंने ना राइस को दूसरी गैस पे रख दिया। मैंने सोचा यहाँ पे बनता रहेगा और मैं ना साथ के साथ तड़के की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि चने बन जाएंगे फिर मेरा रोटी का ही काम रह जाएगा। दलिया तो बन गया, और मैंने ना टेबल इसीलिए खाली किया था क्योंकि टेबल के ऊपर ये सारा सामान रख दूँगी, और मैंने फ़ैन चला दिया था, जिससे क्या है ना खाना जल्दी ठंडा हो जाता है। गर्म गरम गरम खाना पैक कर दो ना, तो अगर अब आप देखोगे ना कुछ घंटों बाद वो खाना ख़राब हो जाता है। तो मेरा मेरे साथ तो पहले पहले ये होता था, हस्बैंड बोलते थे, मैं तो 10 बजे फ़ोन कर देते, तेरी सब्ज़ी ख़राब हो गई, सुबह मॉर्निंग में उठ के बनाती थी मैं। तो हमारे है ना आंटी है साथ में है, हमारे घर के साथ में ही रहते हैं, वो बोलते मैं तो रात की सब्ज़ी दे देती हूँ, बस सुबह उठ के ना गर्म पानी, सॉरी पानी डाल के ना उसे अच्छे से गर्म कर देती हूँ, तो वो है ना फिर ख़राब नहीं होती। और मैं तो हस्बैंड को ताज़ी सब्ज़ी बना के देती हूँ, फिर भी वो 12-1 बजे मुझे फ़ोन करते हैं मेरी सब्ज़ी ख़राब होगी, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। और है ना, मैं रात की सब्ज़ी मैंने 1-2 बार ट्राई किया था, भी मैं देखती हूँ अब अगर मैंने पानी ना डाल के बॉईल किया ना तो उसका टेस्ट चेंज हो गया। और मुझे लगता है इतना हस्बैंड लोग हैं ना, इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या फ़ायदा उनको रात की बही सब्ज़ी ही खिलाने का ना, क्योंकि गर्मी है। और सच में अगर है ना नहीं भी ख़राब होगी, अगर बाई चांस थोड़ी बहुत भी ख़राब होगी तो बीमार होने वाली बात है, और बच्चों को भी देना होता है लंच। तो मेरी तो कोशिश ये रहती है थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो सब्ज़ी वगैरह बना लो, तो इसीलिए मैं जल्दी उठ के सब्ज़ी बना देती हूँ। सुबह बनाने के बावजूद भी कभी कभी वो बोल देते, जिस दिन वो 4-5 बजे उनको लंच करना होता है ना, तो उनकी सब्ज़ी पक्का ख़राब हो जाती है। तो फिर इसीलिए ना मैंने उनको बोला हुआ है, जो ये है ना बैग से निकाल के बाहर रख दिया करो, क्योंकि एसी चलते फिर थोड़ा टेम्परेचर ठीक रहता है। तो इसी वजह से मैंने ठंडी करके सब्ज़ी, अभी सब्ज़ी हो गई या कुछ भी है ना, अगर गर्म चीज़ है वो मैं ठंडी करके ही डालती हूँ। तो राइस बन गए, इनका पानी निकाल दूँगी। तो बेटी खुश हो गई थी, मैं मम्मा राइस बनाए। और बाद में मुझे बोल रही है, भी टीचर तो बोल रहे थे खाना ऐसा लेके आना जिसे आप हाथ में पकड़ के जाते जाते भी खा सको। तो मैंने बोला मैंने तो अभी बना दिया, तो ये तुमने कल क्यों नहीं बताया। वो बोल रही थी आलू के परोठे बना देने थे, तो मैंने बोला चलो अभी कोई बात नहीं, इतना भी वो नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम देते हैं बच्चों को खाने के लिए। तो मैंने उसको बोला तुम अपना बैग वगैरह रेडी कर लो, वो रेडी हो गई है, बेटा अभी है ना उठ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे टेबल पे रख देती हूँ, और मैंने ना एक बड़े सारे बर्तन में पानी रखा है, और उसमें चावल रख दिए है, और मैंने फ़ैन चलाया हुआ है। तो 10-15 मिनट में ना वो फिर है ना ठंडा हो जाएगा, तो उसके बाद ही मैं ना टिफ़िन वगैरह पैक करूँगी। और मेरा ना काम साथ साथ में ही चलता है। जैसे नमक ख़त्म हो गया तो ये देखिए मैंने नमक डाल लिया है, और जो चीज़ मैंने यूज़ कर ली है मैं साथ के ही उठा के उसकी जगह पे रख देती हूँ। इसका एक फ़ायदा ये होता है, किचन भी ज़्यादा मैसी नहीं होती, और मेरी किचन छोटी है ना, तो मुझे है ना मतलब प्लेटफॉर्म है ना फ्री मिल जाता है अगर मैंने टिफ़िन वगैरह पैक करने हो तो। अभी बोतल पानी की भर लूँगी, क्योंकि मैंने बेटी को भी 2 बोतलें पानी की भेजूंगी, क्योंकि जिस तरह से वो बोल रही थी ना भी चक्कर आते हैं बच्चों को, तो वो पानी की ही कमी होती है, क्योंकि वो छोटी छोटी बोतलें लेके जाती है। तो 3 लीटर आज पानी दूंगी मैडम को। मैंने उसे बोला अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पीती रहना। तो 2 बोतल वो ले जाएगी, तो 1 बोतल है ना बेटा ले जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया। और टेबल पे जब रख देती हूँ तो सारा सामान एक साथ ही पड़ा रहता है, तो है ना बच्चे मतलब भूलते नहीं है, नहीं तो कोई ना कोई चीज़ भूल जाते हैं अगर अलग अलग रख दो। तो मेरा ना तड़का भी लग गया, तो अभी इसमें ना लहसुन सॉरी नमक मिर्च डाल दूंगी, और साथ के साथ है ना मेरी सब्जी भी बन जाएगी। मुझे पौने 8 बजे तक ये सारी चीज़ें रेडी करनी है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी कर रही हूँ। आज तो सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी मुझे नींद आ रही है, और मैंने है ना घर का काम करना है, तो मैंने वीडियो एडिट भी करनी है, और सच में वीडियो डाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेक ओवर चल रहे हैं, जिस वजह से ना किसी भी चीज़ को एरिया को अगर अपने डेकोर करना है ना तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी वजह मैंने सोचा भी चलो आज मैं मॉर्निंग, क्योंकि एक्स्ट्रा काम है तो आप लोगों से वही शेयर करूँगी कि देखिए किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। जब अकेले हूँ तो पेरेंट्स है ना वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। जब बच्चों को स्कूल भेजना हो और हस्बैंड को ऑफिस भेजना हो, तो वो है ना बहुत फ़र्क होता है इस चीज़ में। बच्चों के साथ ज़्यादा काम बढ़ जाता है। हस्बैंड तो वो ना जैसे होते हैं ना, जब वो खुद रेडी होकर चले जाते हैं, बच्चे अगर रेडी भी होते हैं ना फिर भी उनके पीछे पीछे तो घूमना ही पड़ता है, जल्दी कर लो, ब्रश कर लो, नहा लो, ये चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। तो मेरी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट है ना 7:30 बज गए अभी, तो पौने 8 जाएंगे, 15 मिनट है मेरे पास। तो जल्दी जल्दी से मैं रोटी बना लूँगी। तो हस्बैंड और बेटी तो सिंपल रोटी खाती, बेटा नमक वाली परोठी खाता है। मगर आज बोल रहा है वो राइस ही लेके जाएगा, तो मुझे ये देखिए उनके टिफ़िन देखने पड़ते हैं। दोनों के टिफ़िन एक जैसे हैं। मैंने नेल पेंट लगाई हुई है, बस नेल पेंट से ही मुझे पता लग जाता है ये किसका टिफ़िन है। तो क्योंकि दोनों अलग अलग लेके जाते हैं, जैसे बेटा दलिया लेके जाता है, बेटी दलिया नहीं पसंद करती है, तो उसका टिफ़िन अलग होगा, और फ्रूट वगैरह भी है ना होता है, तो इस वजह से उसके बेटे के भी टिफ़िन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आज तो बेटी का भी मैंने ना डबल टिफ़िन पैक करना, जिस वजह से थोड़ा ना देख रही हूँ भी हर चीज़ उसे मिल जाए, क्योंकि अगर लोकल होती तो ठीक बात है, मगर फिर भी देखिए उसने किसी और शहर में जाना है, तो थोड़ा मुझे ये भी अच्छे से उसे हर चीज़ पैकिंग करके दूँ।
भी उसे कोई दिक्कत ना हो, तो मैंने एक्स्ट्रा ही पैक कर दिया। भी अगर कोई बच्चा नहीं भी लेके आएगा तो बेटे शेयर कर लेना। मगर वो बोल रही थी मम्मा हमारे स्कूल में बच्चे है ना शेयर नहीं करते हैं। तो मुझे क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पेरेंट्स अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, बच्चों का पता नहीं लगता, अगर कोई बच्चा भूल भी जाता है चीज़, तो मैं तो कोशिश करती हूँ भी एक्स्ट्रा ही कुछ भेज दो। अगर किसी को ज़रूरत होती है तो दे दिया करो, शेयर करने में क्या जाता है। तो बोल रही है आजकल बच्चे मम्मा कोई भी नहीं, अगर कोई टिफ़िन नहीं भी लेके ना तो वो फिर भी वो है ना खाना नहीं खाता, वो कैंटीन से ले लेगा मगर खाना नहीं खाते। तो ये आजकल हो गया। नहीं तो हम लोग जब बचपन में छोटे थे, अगर हमें अपनी दाल सब्जी और रोटी अच्छी नहीं लगती थी, किसी और की दाल सब्जी की तो खुशबू से ही हम लोगों को ऐसा लगता था काश वो खाना हमें मिल जाए। अपनी मम्मी के हाथ का इतना पसंद नहीं आता था जितना दूसरों की मम्मी के हाथ का पसंद आता था। तो आजकल बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। तो अजीब सा ना, देखिए टाइम टाइम के साथ अजीब सा ट्रेंड हो जाता है। तो मैंने अभी टिफ़िन वगैरह भी पैक कर दिए हैं। तो देखिए हस्बैंड के लिए मैंने है ना जो ब्रेकफास्ट करना है वो भी मैं अभी लगा के रख दूँगी, क्योंकि उसके बाद है ना मैंने बेटी की चोटियाँ करनी है और टाइम नहीं लगता। और हस्बैंड बहुत है ना फिर जल्दी करने लग जाते, इतना टाइम नहीं होता। हस्बैंड भी पूरे पूरे टाइम पे ही उठते हैं। तो आप लोग मेरी टी शर्ट देखिए कितनी गर्मी आई हुई है और मेरी हालत ख़राब है। और मैंने फ़ैन लगाया हुआ और मुझे चक्कर आ रहे हैं सच बताऊं, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी में सारा काम हो रहा है ना, और कोई हेल्प तो है नहीं है ना, तो खुद ही सारा करना है। तो कोशिश तो यही है भी अच्छे से मैनेज करें। मगर आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई, क्योंकि रात को बारिश हुई थी, पता नहीं इस वजह से इतनी ज़्यादा हुम्मस हो गई थी ना, हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मुझे ये था भी बच्चों को है ना टाइम पे स्कूल भेज दूँ, ऐसा ना हो लेट हो जाए। तो मैंने बेटी को बोला मैडम जी अगर आज लेट होगी तो प्रिंसिपल मैम की नज़रों में आ जाओगे, तो टाइम से निकलो। मगर मेरा ये होता है मैं मतलब इतना तो काम कर लेती हूँ भी पूरे टाइम पे मेरा सारा कुछ रेडी हो गया। तो आज इनके टिफ़िन मैं खुद ही पैक कर रही हूँ। वैसे नॉर्मली ये बच्चे है ना अपना टिफ़िन है ना बैग में रख देते हैं, मगर मुझे ये था आज टिफ़िन ज़्यादा है तो ऐसा ना हो ये मिक्स कर लें आपस में। तो एक दिन तो ऐसे ही हो गया था, बेटी ने एक टिफ़िन में दोनों दाल डाल दी और दूसरे में दो रोटी डाल दी। तो एक ने दाल खाई तो एक ने ओनली रोटी खाई थी। तो ये एक दूसरे की क्लास में भी नहीं जाते, वहाँ पे अलाउ नहीं है छोटे बच्चे बड़ी क्लास में जाएँ। तो आजकल स्कूल का भी सिस्टम अजीब सा हो गया। नहीं तो हमारे छोटे भाई बहन तो है ना एक दूसरे की क्लास में घूमते रहते थे। तो ये देखिए बेटी के दोनों टिफ़िन डाल दिए। अभी मैं पानी की बोतल भी डाल दूंगी। तो उसे बोला भी तुम रेडी हो जाओ, मैं बैग खुद पैक कर देती हूँ। तो ये देखिए बच्चों के काम पता नहीं क्या क्या बैग में रखते रहते हैं। तो दोनों बोतलें रख दी हैं याद से। और अभी बेटे का भी है ना टिफ़िन रख दूंगी उसके बैग में। और इसका बैग अभी छोटा लगने लगा क्योंकि टिफ़िन ये बाबू बहुत लेके जाता है। देखिए दो इसमें ये जो ग्रे कलर का ना ये टिफ़िन है, इसमें दो डिब्बी हैं और दो एक्स्ट्रा ये और लेके जाता है। इस एक में फ्रूट है और एक में दलिया है। तो इसको भी लेके दूंगी। और सच में मेरे पास टाइम नहीं है मार्केट जाने का, और गर्मी इतनी ज़्यादा ना मैं तो बच्चों को ही लेने जा पाती हूँ। तो बच्चे भी रेडी हो गए हैं। तो देखिए मेरा भी हो गया है काम, जितना मुझे स्ट्रेस था बेड और हस्बैंड की है ना यहाँ पे रोटी पड़ी है। और उस और जो आप देख रहे हैं बड़े से बर्तन में पानी था, तो उसमें ना मैं सब्जी वगैरह रख देती हूँ, फिर ना मतलब वो किस में डाल के कटोरी में डाल के, जिससे क्या वो ठंडी हो जाती है। और देखिए बेटा बोल रहा है मुझे मिर्च लग रही दीदी पानी दो। तो मैंने इसे पकड़ लिया, इधर आओ तुम्हारे बेल्ट लगाती हूँ। तो ये सुबह रेडी होने में सच में ये बहुत परेशान करता है। और मुझे बोल रहे हैं मेरी रूटीन शेयर हो रही है। मैंने बोला हाँ, तो देखिए पानी भी आप लोगों को दिखा दिखा के पी रहा है, अभी मैं पानी पी रहा हूँ, मेरी रूटीन शेयर हो रही है। सच में ये मुझे कब से बोल रहा है मेरी रूटीन शेयर करो। और मैंने इसको बोला मैं इनको बताऊँगी भी। सुबह उठते ही बोलता है मुझे 2 मिनट और सोने दो। तो आप लोगों को बाय कर रहा था। बाय करने के बाद देखिए उसे ये है ना भी मेरी रूटीन है, तो वो बोल रहे मम्मा मुझे मेरे फ्रेंड को बाय तो करने दीजिए। तो साथ के साथ ही देखिए मैंने है ना खाना जो खाया था, हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट किया था, वो बर्तन उठा लिए। तो ये देखिए जा रहे हैं फाइनली, इनका टाइम हो गया स्कूल जाने का और बच्चे भाग भाग के जा रहे हैं। और इसी बहाने ना बच्चों को छोड़ने के बहाने हस्बैंड भी जल्दी जाने लगे। नहीं तो स्टार्टिंग में अगर आप मेरे ब्लॉग देखोगे ना तो हस्बैंड 10 बजे जाते थे और मेरा काम और ज़्यादा लेट हो जाता था। और अभी मैं जो बोतलें मैंने रखी थी ना बाहर पानी भर के रख दूंगी, तभी इतना टाइम नहीं था भी मैं पानी भर के ना फ्रिज में बोतलें रख दूँ। तो अभी रख दूंगी। और मैं सिर्फ 3 बोतलें ही पानी की रखती हूँ फ्रिज में। तो इसका मुझे ये फ़ायदा लगता है, अगर है ना बच्चे पानी ठंडा ज़्यादा लेते हैं ना तो इसमें और मिक्स करते हैं तो इतना ठंडा नहीं रहता है। मतलब साथ के साथ ताज़ा पानी डाल देते हैं ना, बेटी हो चाहे मैं हूँ। तो बेटा तो चलो अभी मैं उनको मना किया हुआ है क्योंकि कांच की बोतलें हैं। तो मैं अपने लिए अभी ब्रेकफास्ट बना लूँगी। तो राइस थोड़े से पड़े हैं और मैं ना आज दोपहर का भी खाना अभी बना दूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे ना और घर का काम करना और मैं थक गई हूँ। और मुझे लग रहा है भी अगर मुझे टाइम लगा तो आज बालकनी का मैं ना कुछ खुद ही करूँगी। तो बेड वगैरह सेट करती हूँ। तो आप लोगों से वही मैं रूटीन शेयर कर रही हूँ, मॉर्निंग से लेके 10 बजे तक मेरी किस तरह की रूटीन रहती है। तो मुझे आजकल ये होता है भी जैसे अभी मैं चाय रख के आई हूँ, मेरी चाय बन रही है, तो मेरी चाय तो 15 मिनट में बनेगी, धीमी आंच पे बन रही है धीरे धीरे।
तो मैं अगर बेडरूम में आके ना सबसे पहले अपना बेड सेट कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। और जो क्लीनिंग और झाड़ू पोछे का काम है और किचन में बर्तन का काम, वो तो मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी करना है। तो थोड़ी सी रूटीन मैंने अपनी चेंज की है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरी रूटीन क्या रहती है, लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था, तो आप लोग देखिएगा अगर देखना चाहते हैं तो। और इस वीडियो की एंड स्क्रीन भी लगा दूंगी मैं। तो देखिए अभी मैं ना लिविंग रूम में आ गई हूँ, और ये कटर मैं थोड़ा साइड पे कर दूँगी, क्योंकि इस साइड आ रही है ब्राइट लाइट। तो ये प्लांट्स है ना मेरे, मैं यहाँ पे लाइट ऑन कर दूँगी। और मैं सोच रही हूँ इनमें से ना एक प्लांट अभी मैं बाहर निकाल दूँ, क्योंकि मैंने इनकी अभी कटिंग एक्स्ट्रा नहीं लगाई। अगर यहाँ पे नहीं चले ना तो मेरे प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। और हमारे यहाँ पे जो नर्सरी है वो तो बंद हो गई, मुझे प्लांट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ रहा है। तो अभी लिविंग रूम को भी सेट कर दूँगी, और जो एक्स्ट्रा सामान पड़ा है ले जाऊँगी, क्योंकि कोई ना कोई आ गया एटलीस्ट यहाँ पे बैठने के लायक तो जगह होगी ना। मतलब सुबह सुबह तो मैं अभी ये रूटीन अभी कर ली है मैंने भी। मैं ना लिविंग रूम और बेडरूम में थोड़ा सा सामान वगैरह सेट कर देती हूँ। और अभी टाइम 9 सवा 9 के करीब होगा, तो मैं अपना जो है ना सामान है तो भी साथ के साथ समेट रही हूँ, और किचन भी। तो मेरी चाय अभी भी बन रही है। मैंने सोचा जब तक चाय को बॉयल आता है तो चलो मैं दलिया जो वो है ना निकाल के रख देती हूँ। तो अभी मेरी चाय बन गई है कप भर के, आप लोग भी पी लीजिए। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, और पंखा भी चल रहा था सच बताऊँ। अभी जब मैं ब्रेकफास्ट करने आई ना, तो मैं पानी लेके आ गई थी सुबह से, बस चाय पी और उसके बाद पानी पीने का भी टाइम नहीं लगा। अभी इतना थक गई थी, और मैं सोच रही हूँ मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, या मैं आधा घंटा लेट जाऊं। फिर मैंने ना खाना खा ही लिया, क्योंकि भूख लग रही थी और सच में हाथ और पैरों में दर्द हो रहा था। फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया खाना खाती हूँ और फिर रेस्ट करूँगी। और रेस्ट करना जब लगी ना, मुझे याद आ गया ये वीडियो भी एडिट करके आज डालनी है। मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ कंटिन्यू, तो कोशिश अभी है अभी मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँ, क्योंकि आप लोगों का साथ और मुझे आप लोगों का